प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वर्कशीट नंबर 26। ये पठन अभियान के तहत विकसित की गई वर्कशीट है और आज की डेट है 17/2/2022। ये 5th वीक चल रहा है बच्चों रीडिंग अभियान का, और इसका विषय और थीम है खेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट यहाँ से। खेल हमें शारीरिक मजबूती प्रदान करते हैं। हमारे देश में बहुत से खेल खेले जाते हैं। बैडमिंटन एक ऐसा ही खेल है जिसे खेलने में बहुत मज़ा आता है और बच्चों में यह खेल बहुत लोकप्रिय है। आइए आज बैडमिंटन की एक अनोखी खिलाड़ी से मिलते हैं। तो बच्चों देखते हैं ये अनोखी खिलाड़ी, ये अनोखी और मेहनती खिलाड़ी कौन है। तो चलिए देखते हैं। पीवी सिंधु, जिनका पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है, ये भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध व सम्मानित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। सिंधु ने मात्र 8 वर्ष की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना प्रारंभ कर दिया था। इनके व्यक्तित्व की सबसे खास बात यह है कि वह कभी हार नहीं मानती और हमेशा कोशिश करती रहती हैं। पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता है। पीवी सिंधु बहुत ही प्रतिभाशाली महिला हैं जो अपनी खेलने की प्रतिभा, अनोखी प्रतिभा से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री जैसे अनेक प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। तो देखा बच्चों, कितनी होशियार, कितनी टैलेंटेड हैं पीवी सिंधु। तो आपने उनके बारे में बहुत सी बातें जानी। तो चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, आपको जो है ये अद्भुत खिलाड़ी पीवी सिंधु से मिलकर कैसा लगा? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखते हैं। कहाँ पर? कॉपी में। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा है? पीवी सिंधु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो पीवी सिंधु का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये हमने ऊपर जो है पैराग्राफ जो दिया था, ऊपर जो एक अनुच्छेद दिया था छोटा सा, उसमें लिखा था पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ था। तो यही आपने यहाँ लिखना है। उत्तर 1 क्या लिखोगे? 5 जुलाई 1995 को कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। ठीक है। अच्छा, प्रश्न 2 जो है उसमें क्या पूछा है? प्रश्न 2 में हमसे पूछा है आपको कौन
कौन से खेल खेलना पसंद है। तो आपको जो भी खेलना पसंद है वो आप इसमें उसका नाम लिखोगे। तो किसी को क्रिकेट पसंद होगा तो वो क्रिकेट लिखेगा, ठीक है। जिसको खो खो पसंद होगा वो खो खो लिखेगा, जिसको कबड्डी पसंद होगी वो कबड्डी लिखेगा। आधा ड, पूरा ड और बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और फिर उसके अलावा भी कई सारे गेम हैं। हॉकी है, कुछ बच्चों को ये भी पसंद आ सकता है, कुछ बच्चों को फुटबॉल पसंद आ सकता है। तो जो भी आपको आपका पसंदीदा खेल है, जो जिसको खेलना आपको पसंद है, वो उसका नाम आप इस उत्तर में लिख देंगे। अब हम प्रश्न 3 में आते हैं। प्रश्न 3 हमसे क्या बोल रहा है करने के लिए, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो जितने तरह के हम लोग हैं उतनी तरह की बड़े होकर हम बनना चाहते हैं, उतनी तरह के जो है प्रोफेशन को, उतने तरह के व्यवसाय को हम अपनाना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, जो डॉक्टर बनना चाहेगा वो लिखेगा डॉक्टर, है ना। कोई टीचर बनना चाहेगा तो वो क्या लिखेगा, टीचर। कोई वैज्ञानिक बनना चाहेगा तो वो क्या लिखेगा, वैज्ञानिक। कोई खिलाड़ी बनना चाहेगा तो वो क्या बनेगा, क्या लिखेगा, खिलाड़ी। ऐसे ही जो जो बनना चाहता है वो अपनी बड़े होकर जो भी बच्चे बनना चाहता है, जो भी प्रोफेशन वो अपनाना चाहता है वो यहाँ पर वो लिख देगा प्रश्न संख्या 3 में। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 में हमसे बोला है, पीवी सिंधु के जीवन से आप क्या सीखते हैं। तो भाई पीवी सिंधु तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें सिखा के गई हैं। तो उससे हम क्या सीखते हैं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। कभी हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। और हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो आगे जो हमारी एक्टिविटी है वो है आओ बातचीत करें। इसमें हमें एक चित्र दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये चित्र, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए और अनुमान लगाइए कि ये चित्र में जितने भी पात्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। जो भी बातें कर रहे हैं उनके लिए आपने संवाद लिखना है, ठीक है। और उसे ऊंची आवाज़ में बोलना है और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताना है, और उसे आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम संवाद बनाते हैं। इसका नाम राहुल रख लेते हैं और इस महिला का नाम हम गीता रख लेते हैं। तो चलिए हम इनके लिए संवाद लिखते हैं। राहुल राहुल क्या कह रहा है, गीता स्कूटर धीरे चलाओ, स्कूटर धीरे चलाओ, ठीक है। ये राहुल बोल रहा है। अब राहुल की बात सुनकर गीता भी कुछ बोल रही है। गीता क्या बोल रही है, राहुल तुम कसकर स्कूटर पकड़ लो, ठीक है। स्कूटर पकड़ लो, मैं
धीरे नहीं चला सकती। अब उसका कारण भी वो बता रही है, क्योंकि एक कुत्ता हमारे पीछे पड़ा है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये संवाद लिख लिए। अब हमें अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। हमने बच्चों को बताना है कि खेल कूद हमारे मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें किसी न किसी खेल को अपनाना होगा, क्योंकि खेल हमें क्या रखते हैं, चुस्त और फुर्तीला बनाते हैं। हमारे शरीर में जो भी कैलोरीज अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो वो क्या होती है, बर्न करता है, उसको जलाते हैं। खेल करने से, खेलोगे तो क्या होता है, पसीना निकलता है। पसीना निकल रहा है, इसका मतलब आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है, आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं हो रही, फालतू नहीं हो रही है। ठीक है, अगर आप खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो आपका शरीर जो है वो फुर्तीला नहीं रहेगा, आप सुस्त हो जाएंगे। इसीलिए हमने अपने बच्चों को बताना है कि खेल कूद जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बाहरी रूप से हो चाहे वो आंतरिक रूप से हो। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।